तो मैं माता सावित्रीबाई फुले के श्री चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप सभी ने इतना समय लिया और लगभग 2-3 घंटे यहाँ पर उपस्थित रहे। तो वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के बीच में कोई बात रखने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी मेरे मार्गदर्शक हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं और आप सभी से ही मैंने सीखा है और जिनसे सीखा उनको मैं क्या सिखाऊं। तो फिर भी मुझे बोलने का मौका दिया है, मुझे बोलने का अवसर दिया है, तो मैं अपने कुछ अनुभव और आपसे जो सीखा है वही मैं आपके बीच में शेयर करने का प्रयास करूंगा। और मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना समय आपने दिया है और इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं कभी भी कम लोगों को देखकर निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैंने देखा है कि किसान मुट्ठी भर अनाज अपने खेत में लेके जाता है और उधर से जब वो फसल आती है तब बोरिया भर कर लाता है। इसलिए जो बोरियों को भर सकते हैं, इसलिए अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकनी चाहिए और कभी भी संख्या बल को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अकेली माता सावित्रीबाई फुले बाहर निकली और पूरे देश के अंदर महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए। कोई नहीं था उस समय, सिर्फ फातिमा शेख ने उनका सहयोग किया। इस समय में उनके ससुर ने, महात्मा ज्योतिराव फुले के पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो घर से बाहर निकल गए, लेकिन अपने मिशन पर, अपने मुकाम पर चलने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते रहे और अपने मंजिल पर पहुंचे। और आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के साथ एक साजिश की जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब लिखी, क्रांति से प्रतिक्रांति। उन्होंने कहा कि जब तक इस देश के अंदर क्रांति हुई है तब तक प्रतिक्रांति भी हुई है। जब इस देश के अंदर क्रांति होगी तब प्रतिक्रांति भी होगी। ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि जब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने इस देश के समाज को जगाने का काम किया, तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बारे में कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज पूर्ण जन्म में ब्राह्मण के घर बालक थे, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे और अब इस युग में एक चमार समाज के घर में पैदा हुए और उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं किया। हर हमारे महापुरुष को साथ में एक साजिश की गई, उनको ब्राह्मणीकरण किया गया। ऐसे ही सावित्रीबाई फुले के बारे में आज कहा जाता है कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी। सावित्रीबाई ने देश के अंदर महिलाओं के लिए स्कूल खोले, लेकिन मैं कहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ इस देश के अंदर स्कूल नहीं खोले। माता सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ इस देश के अंदर महिलाओं के लिए शिक्षा का काम ही नहीं किया, बल्कि इस देश के अंदर जो सती प्रथा थी, उस सती प्रथा का विरोध माता सावित्रीबाई फुले ने किया। माता सावित्रीबाई फुले ने जो बाल विवाह था, उस बाल विवाह का विरोध किया। माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर जो विवाह का समर्थन किया और माता सावित्रीबाई ने फुले ने उस समय पे जो विधवा महिलाएं हो जाती थी, जो विधवा महिलाएं होती थी, उन महिलाओं को गांव से बाहर निकाला जाता था, उनको गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। और उस समय के वो जो लोग थे जो उनको गांव से बाहर निकालते थे, वो लोग उनके साथ जाकर यौन शोषण करते थे। और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो वो मजबूरन अपनी इज्जत और आबरू के लिए अपनी आत्मदाह करती थी। उन महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले ने विधवा विवाह करवाकर उनकी जान को बचाया। और एक उनका जो शायद मेरी जानकारी में स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ कि जो यशवंत उनका पुत्र था, वो एक विधवा का पुत्र माता सावित्रीबाई फुले ने अपनाया था और वही आगे चलकर डॉक्टर बने। और जब वो डॉक्टर बने तो एक समय ऐसा आया कि इस देश के अंदर जैसे अपनी कोरोना महामारी थी, ऐसी प्लेग नामक महामारी आई और उस प्लेग नामक महामारी में माता सावित्रीबाई फुले ने अपने स्वयं की चिंता किए बगैर स्वयं ने हर जगह जहाँ पर वो बीमारी फैली थी, लोगों को ले जा करके यशवंत के अस्पताल में जाकर इलाज करवाया। और अंत में माता सावित्रीबाई फुले भी उस महामारी की चपेट में आकर जो है मौत उनकी हो गई, माता सावित्रीबाई फुले की। और माता सावित्रीबाई फुले से पहले जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे, उनके पति, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, उस सत्यशोधक समाज
के कार्यों को आगे अगर किसी ने बढ़ाया वो सावित्रीबाई फुले ने बढ़ाया। और आज दुर्भाग्य है कि जिस माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, आज दुर्भाग्य है कि जिन महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले ने चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया है, आज वो महिला ही माता सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं जानती है। और वो नहीं जानती इसका दोषी वो महिलाएं नहीं है, वो नहीं जानती इसका दोषी हम हैं, हमारा समाज है, क्योंकि हमने इन बातों को उन तक नहीं पहुंचाया। आज मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सर कमल जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और आपको और जिन्होंने भी सहयोग किया उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब ऐसा कार्यक्रम होगा, आज 10 लोग आए तो आने वाले समय में 20 आएंगे और परसों 40 आएंगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे हमारी संख्या। लेकिन आज हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। और हमारे लोगों के अंदर एक कमी है, एक कमी ये है कि जो कार्यक्रम करता है, जो आगे होता है, उसको हम टारगेट करते हैं, उसको हम उसके पांव खींचने की कोशिश करते हैं, या उसके अंदर जो हौसला है उसके हौसलों को बढ़ाने की बजाय उसके हौसले को कमजोर करते हैं। यार तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। उनका सहयोग करने की बजाय उनके हौसले को गिराइए मत, उनके हौसले को बढ़ाने का काम कीजिए। और मैं कमल जी के से अंत में सिर्फ एक ही बात लेकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि वो पद क्या पतित क्या जिस पद में बिखरे सूर ना हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब धाराएं